जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे मध्यस्थता पर। पिछले कई सालों से कानून की बात में जब हम आपके साथ चर्चा करते रहे हैं तो मध्यस्थता भी एक विषय रहा है। मध्यस्थता का मकसद यह है कि अदालतों में लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों को आसानी से आपस में बैठ कर के सुलझा लिया जाए और जल्द से जल्द दोनों को लगे कि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ, यह महसूस उनको हो। कानून के तहत नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने यह प्रावधान किया मध्यस्थता का, और झारखंड के संदर्भ में अगर देखें तो मध्यस्थता की वजह से बहुत सारे मामले कोर्ट के बाहर और कोर्ट में जो मामले गए थे वो भी मध्यस्थता में आकर के सुलझ गए। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गिरीश मल्होत्रा जी, जो झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार में मध्यस्थ हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप हमें ये बताएं कि मध्यस्थता है क्या, मध्यस्थता किसको कहेंगे। इसमें दो तरह के मामले, एक प्री लिटिगेशन के मामले हैं और एक मामला है जो कोर्ट से आता है, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मध्यस्थता का मतलब है कि जो भी विवाद कोर्ट में आया है उस विवाद को मध्यस्थ के द्वारा मध्यस्थता करके दोनों की समस्याओं को सुनकर उसके क्या उपाय हैं, उसका क्या निराकरण है, उन दोनों को सुझाव देते हुए दोनों के करीब लाना और दोनों की समस्याओं का समाधान करना मध्यस्थ का काम है। उसे मध्यस्थता कहा जाता है। आप इतना बड़ा व्यवसाय चलाते हैं, फिर मध्यस्थ बनने के पीछे क्या मकसद था आपका? कैसे आपको लगी, प्रेरणा मिली कि हम जाएं मध्यस्थ हों और वहाँ लोगों को सुलझाएं? मैं 2005 में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्टेट प्रेसिडेंट था। उस दौरान मैंने कई मामले सुलझाए। चैम्बर में व्यापारिक मामले आते थे जिसका निपटारा वहाँ पर होता था। इसी प्रकार एक दो केस मेरे पास पारिवारिक भी आए जिसमें पति पत्नी का मामला भी था, उसको भी मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया। और इसके बाद अचानक एक दिन मुझे झालसा से फ़ोन आया। वहाँ के मेंबर सेक्रेटरी उस समय नवनीत कुमार जी थे। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप आइए। मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मध्यस्थता आप कर पाएंगे। मैंने कहा जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर संभव होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। और फिर मेरे से मेरा बायोडाटा लिया गया। बायोडाटा लेने के बाद में उस समय जो झालसा के अध्यक्ष थे DN पटेल जी, उनके पास लेके जाया गया मुझे, और फिर वहाँ पर उनसे बात हुई। और उसके बाद फिर हमारी ट्रेनिंग हुई, जो 40 घंटे की ट्रेनिंग थी, जिसमें दिल्ली से ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए थे। और उस 40 घंटे के दौरान जो मध्यस्थता होती है, जो प्रक्रिया है और किस तरीके से लोगों के बीच में इसको बात करके सुलझाया जाता है, उसको एग्जाम्पल देकर समझाया गया, बताया गया। और उसके बाद से मध्यस्थता मैंने शुरू की और धीरे धीरे ये मुझे लगने लगा कि ये एक सामाजिक कार्य है। इसको करने से एक तो दो व्यक्ति, दो पक्ष जिनके बीच में आपस में विवाद है वो सुलझ रहा है, और दूसरा मुझे भी एक आंतरिक संतुष्टि मिली कि अगर दो व्यक्तियों का झगड़ा निपटारा हो जाता है तो मुझे उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं इतने काम करता हूँ अपने व्यापार के अलावा, अगर मुझे समय मिलता है तो इसमें भी समाज को एक योगदान देना मेरा कर्तव्य है। नहीं तो इसमें आपको यह नहीं लगा कि हम जितना समय यहाँ देंगे उससे जो व्यापार हम बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा आमदनी होगी, बच्चों को अपने भी लगेगा कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा कमाई की, तो इतना समय हम यहाँ क्यों दें? समाज के इसलिए कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका अलग है, कंप्लीट व्यवसाय है वो, और झालसा में कंप्लीट सामाजिक काम है। बिल्कुल। तो ये दोनों में, वहाँ तो आप अपना बिजनेस करते हुए भी ये कर सकते थे, यहाँ बिजनेस छोड़ करके ये कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे। ये मुझे आंतरिक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि व्यापार में और भी मेरे घर के सदस्य हैं जो पूरी तरीके से व्यापार को देखते हैं, और उनकी अनुमति के बाद ही मैं इस चीज़ को कर पा रहा हूँ। और अगर मैं इसमें 2-4 घंटे रोज़ देता भी हूँ तो
तो उसमें मेरे व्यापार को कहीं नुकसान नहीं होता है। अगर समाज को मेरी ज़रूरत है तो वहाँ पर मेरा योगदान देना मुझे लगा कि ज़रूर देना चाहिए। मेरा भी कर्तव्य समाज के प्रति है और लोगों के प्रति भी है, क्योंकि इसी समाज से मुझे मिला है। गिरीश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि प्री लिटिगेशन का कुछ मामला बताइए जो कोर्ट में जाने के पहले झालसा में आया कंप्लेन, और उसको आपने कितने समय में निपटाया और क्या मामला था? बगैर नाम लिए, आप चाहें तो उदाहरण भी दे सकते हैं, बगैर नाम लिए बता सकते हैं। प्री लिटिगेशन के मेरे पास 2 मामले आए थे। एक तो डालसा से आया था सिविल कोर्ट से, और एक झालसा से, जिसका निपटारा अभी रिसेंटली मैंने किया है। जिसमें पहला जो सिविल कोर्ट में था, डालसा के द्वारा आया था, उसमें भाइयों के बीच में और बहनों के बीच में पारिवारिक बंटवारे के संपत्ति का बंटवारा था, जिसका निपटारा मैंने करवाया, सबको बता के किस तरीके से क्या करना, किसके हिस्से में क्या आएगा, और इस तरीके से मान के उन्होंने उस चीज़ का निपटारा कर लिया। कितना समय लगा आपको इसमें? उसको करने में मुझे 3 महीने लगे। और अभी 3 महीने जो लगे आपके, उस 3 महीने में आपके खट्टे मीठे अनुभव क्या रहे? जैसे कि कोई हो कि नहीं हमको यही वाला चाहिए, हम इसके लिए बगैर नहीं मानेंगे, इस तरह के तो बंटवारे में तो होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात आई थी। एक भाई उसको मान रहा है, दूसरा भाई नहीं मान रहा है, 2 बहनें भी उसमें थी। तो उन सबको समझाने के बाद में कि ठीक है, अगर आपको यही चाहिए तो आप ये लीजिए, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है आप उनको दे दीजिए। तो दूसरे भाई को भी ये चीज़ समझ में आई, ठीक है कि अगर आधी चीज़ मुझे मिलती है या चौथाई हिस्सा मुझे मिलता है तो किसी के काम नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबकी समझ में जब ये सारी बातें आई तो उन्होंने आपस में इस चीज़ का बंटवारा किया, और जो भी लेन देन उनका आपस का था उन्होंने आपस में कर दिया। अंतिम दिन, जिस दिन बंटवारा, ये मध्यस्थता का फाइनल अंतिम दिन था, उस दिन का अपना अनुभव बताइए। उन लोगों के चेहरे पर क्या लग रहा, संतुष्टि क्या थी और आपको क्या लगा? दोनों बहनें और छोटा भाई इसलिए सेटिस्फाई थे क्योंकि उनके माता पिता नहीं रहे थे, और जो झगड़ा उनका काफ़ी सालों से चल रहा था, जो विवाद चला था और आपस में बंटवारा नहीं हो पा रहा था, जब उस चीज़ का इसके लिए उनको सिविल कोर्ट भी जाना पड़ा, इसके लिए उनको कोर्ट भी जाना पड़ा था, फिर वहां से मामला आया यहाँ आपके सुल्तान। प्री लिटिगेशन पे आया। प्री लिटिगेशन में था। प्री लिटिगेशन हुआ कि किसी भी मामले को कोर्ट में दायर करने से पहले उसको वहां पे आप निपटारा करवा सकते हैं, जहां पे आपको बहुत किस्म की तो कौन आया कंप्लेन में? बड़ा भाई आया, बहन आई, या छोटा भाई आया? सब लोग? भाई आए। बड़ा वाला भाई आए, छोटा भाई आया। छोटा भाई आया, हाँ। नहीं, बड़ा भाई आया, जिसने तो उसको कैसे खबर मिली कि हाँ ऐसा काम भी झालसा करता है या डालसा करता है? क्या कि अभी जो मूल है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके पीछे मकसद ये है कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि यह काम होता है, हम कर रहे हैं लेकिन लोग जानते नहीं, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। उनको कौन बताया, कैसे आया वो? उनका संपर्क कहीं पर था, कानून के जानकार, उन्होंने कहा कि आपका मामला आप प्री लिटिगेशन में डालिए, अगर वहां पे निपटारा नहीं होता है फिर आप कानून के द्वार पे आइएगा। कोर्ट तो है ही जी। तो उन्होंने पहला अटेम्प्ट जो लिया उन्होंने यही लिया, चूंकि प्री लिटिगेशन का मतलब है कि आपको ना तो कोई वकील कर रहा है, ना आपको कोई खर्च करना है। अगर आपको बिना खर्च किए हुए वहां पे निपटारा हो जाता तो एक तो आपको फाइनेंशियल लॉस बर्डन है वो नहीं होता है, और दूसरा ये कानूनी मान्यता भी है। अगर प्री लिटिगेशन आ रहा है तो उसको कानूनी मान्यता है। ये नहीं कि आप बाहर में इसको कर रहे हैं, कानून के दायरे में रह के, कानून के अंदर में रह के आप उस चीज़ का निपटारा कर ले रहे हैं, और एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होता है कि कानून ने इस चीज़ को किया। और ये होने के बाद भी उसको लोक अदालत में डाला जाता है ताकि उसको एक कानूनी मोहर लग जाए। फिर दूसरा मामला जो कोर्ट से आया था आपके पास? दूसरा भी प्री लिटिगेशन है जो झालसा से आया है। अच्छा। वहाँ पर विवाद था, एक कंपनी है जिस कंपनी में वो डायरेक्टर थे, उनकी एक इन्वेस्टमेंट थी। अब वो कंपनी लॉस पे चल रही है और वो पति पत्नी जो है अब वहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं, वो अपना शेयर वापस मांग रहे थे। तो उन्होंने प्री लिटिगेशन में इस चीज़ को डाला। ये 1 साल पहले की बात है, जब ये मामला मेरे पास आया तो मैंने कम से कम इसमें 10-15 सिटिंग की है। और पहले तो ना होते रहा, मेरे पास ये नहीं है, किस तरीके से चुकाएंगे, कंपनी लॉस पे चल रही है, समय आने पे आपको हम देंगे। अचानक मेरे पास 15-20 दिन पहले फ़ोन आया कि हमारा मामला जो है हम इसको निपटाने पे तैयार हो गए हैं,
तो मैंने कहा ठीक है आप लोग आइए। आने के बाद में जो रकम उनकी थी वो रकम कंपनी देने के लिए तैयार हो गई और उसका एक फॉर्मेट बना कि इनको किस तरीके से पेमेंट दी जाएगी, कि चूंकि इतनी बड़ी रकम होती है चाहे वो कितनी भी हो, कोई भी व्यक्ति देने में संभव नहीं कर पाता है कि एक बार में चाहे वो छोटी रकम है या बड़ी रकम है वो दे पाए। तो उसको वो टुकड़ों में देना चाहता है, उसके लिए वो समय मांगता है। कोई 6 महीने का समय मांगता है, कोई 2 महीने का मांगता है, कोई 1 साल का मांगता है। तो इस तरीके से इसके बीच में निपटारा हो जाता है और उन्होंने इसको 6-7 इंस्टॉलमेंट के अंदर में देना तय कर लिया और जो देने वाला है और जो लेने वाले हैं दोनों के बीच में इस बात की सहमति बन गई कि ठीक है हम आपको देंगे। उसी हिसाब से इसका एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता है। उस सेटलमेंट एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि कौन कब देगा, कैसे देगा, क्या माध्यम होगा। चूँकि रुपए का लेन देन होता है इसीलिए वहाँ पर मध्यस्थ होने के नाते में मैं उनको ये कहता हूँ कि आप इसको या तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दीजिए या आरटीजीएस करिए, चूँकि वो लीगल डॉक्यूमेंट है और उसको कभी भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है। नगद लेन देन भुगतान को डिनाई किया जा सकता है। तो उस चीज़ का वो सेटलमेंट हो गया और उसकी एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बन गई। आज उनका केस है, वहाँ पर एक फाइनल ड्राफ्ट होगा, सेटलमेंट एग्रीमेंट बनेगा, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद उनको एक एक कॉपी उसकी दे दी जाएगी जो कि उनके लिए हमेशा के लिए मान्य रहेगा। एक चीज़, 2 पार्टी जब होती है तो एक पार्टी या 2 से ज़्यादा पार्टी जब होती है तो कुछ पार्टी अड़ियल रवैया अपनाता होगा कि नहीं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम अपनी बात करेंगे, हमारे साथ आप नहीं समझ रहे हैं कि हमारी ये दिक्कत है, आप नहीं समझ रहे हमारे हमको क्या परेशानी है, हम जो कह रहे हैं आप सुनिए नहीं रहे, सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। तो कैसे बनाते कैसे हैं उन लोगों? सबसे पहले तो दोनों से बात की जाती है, समस्या क्या है। अच्छा, दोनों की समस्या को समझा जाता है। तो जिसको कहते हैं कि जॉइंट मीटिंग जो होती है दोनों को मिल के होती है और एक अलग अलग मीटिंग होती है। एक होता है जॉइंट सेशन, एक होता है सेपरेट सेशन। सेपरेट सेशन में दोनों से बात की जाती है अलग अलग, जहाँ पे ये पता लगाया जाता है कि इसका मूल कारण क्या है, ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। जब दोनों से बातों को सुना जाता है तब समझ में आता है कि इसकी मेन जो जड़ है विवाद की वो ये है। फिर उस हिसाब से दोनों से डील किया जाता है और दोनों भी इस बात को समझ जाते हैं और बातों बातों में ये चीज़ वो अपने आप बोल भी देते हैं कि ये मेन समस्या है, अगर ये समाधान हो सकता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। तो उसी बात को लेकर बात को आगे बढ़ा जाता है और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है और उसका निराकरण होता है। आमतौर पर आपने बताया पहला जो अनुभव था आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उसमें पति पत्नी के मामले भी थे, बच्चों के मामले हो सकते हैं। यहाँ आने पर इस तरह के मामले आपके सामने आए कि नहीं और उसको कैसे आपने हैंडल किया, कैसे निपटाया? इसलिए कि पति पत्नी के मामले में ईगो भी होता है, गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन ईगो थोड़ा ज़्यादा काम करता है, ईगो की वजह से थोड़े ज़्यादा झंझट होते हैं। तो कैसे ईगो को कैसे आप कम करते हैं? हर मामले पे विवाद की जड़ जो है वो ईगो है, चाहे वो पारिवारिक है चाहे व्यापारिक है। किसको कितना ईगो है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और उसके ईगो को कैसे सेटिस्फाई करना है, कैसे शांत करना है, दूसरे पक्ष से बात की जाती है और वहाँ पर विवाद की मूल जड़ जो है वहाँ तक पहुँचा जाता है। पहुँचने के बाद में दोनों को समझाया जाता है कि अगर आप इस तरीके से लड़ते रहेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। आप नीचे कोर्ट से ऊपर कोर्ट से और ऊपर कोर्ट आप जीतेंगे, दूसरा पक्ष जाएगा, दूसरा पक्ष जीतेगा, आप जाएंगे, तो इसका निपटारा जिंदगी भर नहीं होगा। और इसमें क्या है कि आपके खर्च भी होंगे, समय भी जाएगा, आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी, आपको शारीरिक शांति नहीं मिलेगी, पारिवारिक नहीं मिलेगी, सामाजिक नहीं मिलेगी और हमेशा आप इस विवाद में घूमते रहेंगे। तो दोनों के ईगो को समझते हुए कहाँ पर कौन क्या चाह रहा है, उसकी चाहत को समझते हुए भी कि ठीक है अगर इसकी चाहत भी मान लेते हैं और दूसरे की चाहत को भी मान लेते हैं और दोनों को समझाते हैं एग्जाम्पल देके, तो दोनों जहाँ पे समझ जाते हैं वहाँ पे इसका निपटारा हो जाता है। 70 से 75% मामले तो निपट जाते हैं जो दोनों पक्ष समझ जाते हैं, लेकिन 25% से 30% ऐसे मामले हैं जो इतने ज़्यादा ईगो हैं, बोले नहीं मैं तो कानून से ही इसका निपटारा करवाऊंगा। अब कानून से लड़ने में उनको जो समय लगे वो उनका इंटरनल
मैटर है, वहाँ पे ईगो है जो बहुत हाई ईगो है, वो नहीं इसमें हो दो पाता। चीज़ देखा जाए। एक तो ये है कि मध्यस्थता में जो पंचायती करके आप आपस में अंडरस्टैंडिंग बना करके जो कराते हैं, उसमें कोई हारता और जीतता नहीं है। बिल्कुल निश्चित। दूसरे की कोई मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप कोर्ट जाते हैं तो एक जीतता है और एक हारता है। बिल्कुल। भले ही हारने वाला अपनी गलतियों और कमियों की वजह से हारा हो, लेकिन उसको दुश्मन समझने लगता है और इसको लगता है कि हमारा आदमी, फिर ईगो बढ़ने लगता है। ये लड़ाई कभी अंतहीन है, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है। तो ये जो है दोनों में लोग क्यों नहीं तय कर पाते हैं कि हमको यहीं से जाना चाहिए और ये एक रास्ता हो सकता है। जैसे कि आपके यहाँ मध्यस्थता का जो लेवल है, मान लिया जाए कि 2 लेवल अभी मान के चलें, जिला विधिक सेवा प्राधिकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जो मामला हल नहीं हुआ वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में जाए, जैसे कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, और वहाँ नहीं हुआ तो नालसा में जाए और वहाँ ये हो। ये संभव है क्या? अभी कोई व्यवस्था नहीं है इस तरह की चीज़ों की कि कई डीएलएसए ने मध्यस्थता की, वहाँ जो मध्यस्थ उन्होंने मध्यस्थता की और वहाँ मामला अटक के रह गया। ठीक है भाई, आप जाइए हायर में जाइए, वहाँ लोग देखेंगे, या हायर में जो उसके ज़्यादा एक्सपर्ट हों उनको बुलाया जाए कि भाई आप आइए, आप देखिए, जैसे कि वकील बुलाते हैं ना अलग अलग मामले, उस तरह से बुलाया जाए। ऐसा कोई की व्यवस्था है क्या? देखिए, मध्यस्थता जब होती है तो दोनों पक्ष अपने अपने वकील को रखते हैं। अच्छा, चाहे वो सिविल कोर्ट पे हो, चाहे जरूरी नहीं है कि वो रखें ही, लेकिन रखते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब मामला दायर होता है तो वकील के द्वारा ही होता है। अच्छा, क्यों अपने से जाके कोई मामला दायर नहीं कर सकता। नहीं, प्री लिटिगेशन में तो हो सकता है ना। प्री लिटिगेशन में ही सिर्फ वो संभव है, लेकिन जब कोर्ट में केस दायर होगा तो वहां पर तो या तो एफआईआर होगी या फिर कोर्ट के द्वारा ये होगा, तो वहां पे वकील की जरूरत पड़ती है। और एक चीज जो मैंने देखा है कि वकील के ऊपर में उनके क्लाइंट का भरोसा बहुत ज्यादा रहता है, और इस मामले को निपटाने में वकील जो होते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अब बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें वकील जो है उनका सकारात्मक सहयोग रहा है और ये मामले निपटाए गए हैं। कुछ एक मामले में जब क्लाइंट अगर नहीं चाहता है तो वकील भी कुछ नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे मामला अटक जाता है। तब वहाँ पे नीचे कोर्ट ऊपर कोर्ट, जीत हार दोनों चीज़ लगी रहती है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि अगर मैं ऊपर जाता हूँ, असेस करते हैं कि मैं इसमें हारूंगा, मैं जीतूंगा, मेरा रुपया पैसा कितना लगेगा, साथ में मेरा समय कितना लगेगा, और जहाँ पे इस चीज़ का संतुलन बन जाता है वहाँ पे इस चीज़ को वो एग्री करते हुए सेटल कर लेते हैं। गिरीश जी, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि किस तरह के मामले प्री लिटिगेशन में आ सकते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक प्री लिटिगेशन है जहाँ की आना है, हाँ। कौन लोग कैसे किस माध्यम से आए प्री लिटिगेशन में, फिर उसकी मध्यस्थता की शुरुआत कैसे होती है। अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल जो दिए थे, एक तो पारिवारिक मामला था, हस्बैंड वाइफ का मामला था। दूसरा मामला जो आया है वो डायरेक्टर्स का था, वो है कमर्शियल। तो कमर्शियल मामला भी आया है और पारिवारिक मामला भी आया है। ये और भी जो लेन देन का मामला है जो कमर्शियल के अंदर में जितने किस्म के भी होते हैं वो सारे आते हैं। परिवार के बीच में भी है, हस्बैंड वाइफ का भी है, पार्टीशन का भी है, प्रॉपर्टी का भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्री लिटिगेशन में आती हैं। लेकिन अभी तक प्री लिटिगेशन का लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं पता लगा है कि प्री लिटिगेशन में जाने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। अभी भी मेरे पास एक पारिवारिक विवाद है जिसके बीच में आपसी बंटवारे की बात आ रही है। अब जहाँ तक बंटवारे की बात आती है तो उसमें सभी पक्ष का होना जरूरी है और सबकी सहमति होनी जरूरी है, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि मुझे कम मिला और मुझे ज़्यादा मिला या मुझे इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो ये सारे मामले प्री लिटिगेशन में आते हैं। और ये अगर लोगों के बीच में कोर्ट में जाने से पहले, कोई केस दायर करने से पहले प्री लिटिगेशन में आता है तो उनके लिए फ़ायदे की बात है, समय की बचत है, पैसे की बचत है। प्रोसेस क्या है प्री लिटिगेशन में जाने का? प्रोसेस क्या है? प्री लिटिगेशन में जाने के लिए आपको या तो सिविल कोर्ट में वहाँ पे डीएलएसए सेक्रेटरी हैं, उनके पास आपको एक पत्र लिख के देना है, एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर में आपको सारी बातें लिखनी है और विवाद क्या है, आप क्या चाहते हैं और कौन कौन पक्ष हैं इसके अंदर में, उन सब का नाम, पता, फ़ोन नंबर लिख के आप देते हैं। तो जो पक्ष वहाँ पे एप्लीकेशन देता है और बाकी पक्ष जो जिनको नहीं मालूम है तो वहाँ से एक उनको पत्र जाता है कि ये बात आई है और ये विवाद है, आप इस दिन आइए और बैठ के बात करिए। इसी प्रकार झालसा में भी होता है जिसके द्वारा लोगों को
ये पता लगता है कि ठीक है मुझे जाना है, करना है। और आने के बाद में उनको ये चीज़ समझ में आती है, जो कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ मामला है, उनके परिवार में नहीं हो पा रहा है या परिवार के लोग नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ आने के बाद में उसमें एक निश्चितता रहती है कि मेरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट के द्वारा अगर होगा तो ये फुल एंड फाइनल होगा। एक फुल एंड फाइनल तो प्री लिटिगेशन में भी होता है, कोर्ट के बियॉन्ड भी जो आप मध्यस्थता करते हैं उसमें फुल एंड फाइनल है। इसमें जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा है वो फ़ायदा ये है कि कोई हारता जीतता नहीं है, दोनों बराबरी पर छूटते हैं, तो दुश्मनी एक नहीं पनपती है कि हम इनको हरा के आए और वो हमसे जीत गया, जो आमतौर पर प्रतिस्पर्धाओं में होता है और कोर्ट में होता है। इसमें कुछ चीज़ें और बताइए कि आपके मध्यस्थता के दौरान जो आप हैंडल कर रहे थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरपर्सन के नाते और जो आप हैंडल कर रहे हैं यहाँ, दोनों में भिन्नता क्या है? वहाँ पर जो मैं मामला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में करता था, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा ये मालूम नहीं था और बहुत ज़्यादा इस केसेस इस तरीके के नहीं आते थे, बहुत लिमिटेड केस थे। वहाँ पे मोस्टली जो केसेस आते थे वो व्यापारिक थे। नहीं, व्यापारिक तो यहाँ भी आ रहा है होने के बावजूद, व्यापारिक होने के बावजूद कभी निपटारा हो जाता था, कभी नहीं होता था, और जो परसेंटेज निपटारे की थी वो बहुत लो थी। लेकिन जब कानून में बात आती है, कोर्ट के द्वारा आती है, तो यहाँ पे कोर्ट के ऊपर जो भरोसा लोगों का है वो बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पर उनको उम्मीद होती है कि जो कुछ भी होगा न्याय हमें मिलेगा। तो न्याय की बात जहाँ तक आ रही है तो दोनों के बीच में बराबर की बात आ रही है, दोनों खुश होके जा रहे हैं, दोनों को ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, और दोनों विन विन सिचुएशन में है कि ना मैं जीता ना मैं हारा, मुझे भी वही मिला जो उनको मिला। तो इस तरीके से कानून के अंदर रह के जो काम होता है उसमें लोगों का भरोसा जो है वो 100% है। जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरान आपने मध्यस्थता की और उसमें से कुछ मामले कोर्ट में, अधिकतर मामले कोर्ट में गए, चले गए, लोगों ने नहीं माना। आप जो यहाँ पर वो करते रहे, उसमें जो आप परसेंटेज बताया आपने कि लगभग 75% जो है, उसमें सेटिस्फाई होकर के लोग चले जाते हैं, 20-25% मामले ही ऐसे बनते हैं। इन 20-25% मामलों को और कम करने के लिए और क्या किया जाना चाहिए? जो लोग कंप्लेनेंट हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनको भी, और जो प्राधिकार है उनको भी क्या हो सकता है और, ताकि ये सारे मामले यहीं पर निपटा लिए जाए? बहुत सारे मामले हैं जो मैंने आपको बताया कि नीचे में मध्यस्थता के समय नहीं सेटल हो पाते तो वो ऊपर के कोर्ट पे जाते हैं। इसमें कई वर्ष उनको लग जाते हैं, और समय बीतने के साथ में लोगों को लगने लगता है कि मेरे साथ अब जो न्याय होना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिविल कोर्ट में 20 साल, 25 साल, 50 साल तक मामले चलते रहते हैं। मामला क्या है? वो मेड़ का, कि खेत में हमारा एक हाथ बढ़ा करके वो मेड़ बना दिया, और वो दोनों पक्ष पैसा खर्चा कर रहे हैं। वो पक्ष भी, जिस पक्ष को सरकार मदद करती है, SC ST वाले जो लोग हैं, उनको भी, उनका भी पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन निपटारा नहीं हो रहा है। तो उस तरह के केसेस अगर आपके पास हैं, यानी मध्यस्थता में जाए, तो उस तरह के केसों का निपटारा है क्या? एक दूसरे उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि इस तरह के लोग जो केस में 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से या 1 साल से लड़ रहे हैं, वो कोर्ट को अपील कर सकते हैं क्या कि हमारे मामले को मध्यस्थता में भेज दिया जाए, या कोर्ट खुद सेलेक्ट करती है कि नहीं, इस मामले को मध्यस्थता में भेजते हैं, उसके बाद आगे देखा जाएगा? कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस आते हैं, पहला प्रयास होता है वहाँ पर कि इसको मीडिएशन पे भेजा जाए। जो पक्ष अगर उसमें राजी हो जाता है तो वो जो भी केस है जिसमें कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, तो कंपाउंडेबल केस जो आपराधिक चरित्र के मामले नहीं है, वो नहीं आते हैं। बाकी जो केसेस है उसमें अधिकतर लोग राजी हो जाते हैं कि ठीक है मध्यस्थता में भेज दीजिए, वहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे। और मध्यस्थता में आने के बाद में क्या है कि कोर्ट में तो सिर्फ वकील बात करेंगे, लेकिन मध्यस्थता में टेबल के आमने सामने दोनों पक्ष बैठ के आपस में इस बात को कर सकते हैं, अपनी ग्रीवांस को अपने तरीके से रख सकते हैं, और जो मध्यस्थ होता है उन दोनों की बातों को सुनता है वहाँ पर। तो मध्यस्थता जो है किसी भी हालत में दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है। और कोर्ट के अंदर में आप अपनी बातों को, अपने शब्दों को नहीं रख पाते हैं, वहाँ पे वकील को आपने जो बताया वो वही रखेंगे, और वहाँ पे सिर्फ कानून की बात होगी। अब मध्यस्थता के बीच में कानून की बात नहीं होती है, वहाँ पे बात होती है समस्याएं क्या है आपकी, उसका निराकरण क्या है, उसके ऊपर बात होती है। यहाँ सेक्शन नहीं कोई लगता है।
और अधिकतर लोग इस चीज़ को अपनी बातों को जो ईगो होता है ना, ईगो को वो वहाँ पे सेटिस्फाई भी करते हैं, अपनी भड़ास जो है भड़ास को वहाँ पे निकाल पाते हैं। तो ये एक मध्यस्थता के बीच में एक चीज़ ये है कि आप अगर कोई आपके अंदर में है कोई बात, तो हम चाहते हैं कि आप उसको वेंट आउट कर लीजिए, आप अपनी भड़ास वहाँ पे निकाल लीजिए। तो उस दौरान हम रहते हैं शांत। एक अंतिम सवाल चलते चलाते, कभी आपको गुस्सा आया? नहीं। मध्यस्थता करते करते कोई पार्टी इरिटेट कर रही है लगातार, तो कैसे आप अपने को वो करते हैं? देखिए, आप मानते हैं कि उसका आक्रोश निकलना है, निकलने देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात आपको बता रहा था कि उसके अंदर जो भी भड़ास है वो निकाल ले, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उसकी समस्या से हाँ, उसकी समस्या से लेना देना है। तो वहां पे वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है और क्या कर रहा है, वो अपने आप को जो उसके अंदर में है उसको बाहर निकाल रहा है। तो वहां पे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उससे जुड़ा हुआ नहीं हूं। अब जब जुड़ा हुआ नहीं हो तो वो कुछ भी कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों पक्ष आपस में लड़ भी जाते हैं, लड़ते हैं, बातचीत में लड़ जाते हैं। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा कि बाहर में आके आपस में उलझ भी गए हैं, हल्ला गुल्ला काफी कर रहे हैं। तो ये बातें बीच में भी होती हैं। तो ठीक है, आप बोल लीजिए, आपने कह लिया, शांत हो गए, दूसरे पक्ष को भी इसी तरीके से मौका मिलता है, आप भी कहिए, आपको जो कुछ कहना है। तो काउंटर एलिगेशंस भी लगते हैं, ठीक है, सुनने के बाद, लेकिन उसी दौरान ये बात निकल के आ जाती है कि इसका फैक्ट क्या है, सच्चाई सामने आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसी आधार पे आगे की बात होती है और समस्या का निराकरण किया जाता है। कानून की बात में आज आपने मध्यस्थता की बात सुनी, और अगर मानवीय समाज को जिंदा रहना है तो मानवीय समाज ईगो से नहीं चल सकता है। मानवीय समाज को जिंदा रहने के लिए सबको समान मौका देने का समान हक है कि उसको मौका मिले, और समानता के आधारित पर निपटारा हो चीज़ों का। जो पंचायती व्यवस्था अपने यहाँ थी कि गांव में 5 लोग बैठते थे, 5 लोग बैठ करके मामलों को निपटाते थे। दूसरे की, आपके मन में कोई समस्या है, आपको गुस्सा है किसी बात का, तो मध्यस्थता में वो गुस्सा भी निकालने का आपको अवसर रहता है, और दोनों मिल करके कभी दुश्मनी कर रहे थे, जिंदगी भर की दुश्मनी खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आपके पास कोई मामला है इस तरह का, व्यवसायिक या पारिवारिक, तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि प्री लिटिगेशन में जाएं, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है। आप इसमें PLV की मदद भी ले सकते हैं, आप इसमें ये क्या नाम है, जो एडवोकेट्स हैं, इनके पैनल लॉयर हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। हर जिले में कोर्ट में ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, वहाँ जाएं। आपको नहीं आता है लिखने, वो लिखवाने से लेकर के कागज़ कलम सारी व्यवस्था करेंगे, और जल्द से जल्द आपके मामले का निपटारा होगा। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।